एक दिन संध्या के समय सरयू के तट पर राम अपने तीनों भाइयों के साथ टहल रहे थे। बातों बातों में भरत राम से बोले, एक बात पूछूं भैया? राम बोले, हाँ भरत, पूछो ना। भरत बोले, भैया, माता कैकेयी ने आपको वनवास दिलाने के लिए मंथरा के साथ मिलकर जो षड्यंत्र किया था, क्या वह राजद्रोह नहीं था? उनके षड्यंत्र के कारण एक ओर राज्य के भावी महाराज और महारानी को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा, वहीं दूसरी ओर वर्तमान महाराज पिताश्री की दुखद मृत्यु हुई। ऐसे षड्यंत्र के लिए सामान्य नियमों के अनुसार तो मृत्यु दंड दिया जाता है, फिर आपने माता कैकेयी को दंड क्यों नहीं दिया? राम मुस्कुराए और बोले, जानते हो भरत, किसी कुल में एक चरित्रवान और धर्मपरायण पुत्र जन्म ले तो उसका जीवन उसके असंख्य पीढ़ियों के पितरों के अपराधों का प्रायश्चित कर देता है। जिस मां ने तुम जैसे महात्मा को जन्म दिया हो, उसे दंड कैसे दिया जा सकता है भरत? भरत उनके इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। वह बोले, यह तो मोह है भैया। एक राजा का दंड विधान मोह से मुक्त होता है। एक राजा की भांति उत्तर दीजिए कि आपने माता को दंड क्यों नहीं दिया। आप यही समझिए कि आपसे यह प्रश्न आपका अनुज नहीं, अयोध्या का एक सामान्य नागरिक कर रहा है। राम गंभीर हो गए। कुछ क्षण के मौन के बाद बोले, अपने सगे संबंधियों के किसी अपराध पर कोई दंड न देना ही इस सृष्टि का कठोरतम दंड है भरत। माता कैकेयी ने अपनी एक भूल का बड़ा कठोर दंड भोगा है। वनवास के 14 वर्षों में हम चारों भाई अपने अपने स्थान से परिस्थितियों से लड़ते रहे, परंतु माता कैकेयी हर क्षण मरती रही। अपनी एक भूल के कारण उन्होंने अपना पति खोया, अपने 4 पुत्र खोए, अपने ही पुत्र का तिरस्कार सहा, अपना समस्त सुख खोया। फिर भी वे उस अपराध बोध से कभी मुक्त न हो सकी। वनवास समाप्त हो गया तो परिवार के शेष सदस्य प्रसन्न और सुखी हो गए, परंतु वे कभी प्रसन्न न हो सकी। कोई राजा किसी स्त्री को इससे कठोर दंड क्या दे सकता है? मैं तो सदैव यह सोचकर दुखी हो जाता हूं कि मेरे कारण अनायास ही मेरी माता को इतना कठोर दंड भोगना पड़ा। राम के नेत्र जल से भर गए। भरत आदि सभी भाई मौन हो गए। राम ने फिर कहा, और उनकी भूल को अपराध समझना ही क्यों भरत? यदि मेरा वनवास ना हुआ होता तो संसार भरत और लक्ष्मण जैसे भाइयों के अतुल्य भ्रातृ प्रेम को कैसे देख पाता? मैंने तो केवल अपने माता पिता की आज्ञा का पालन मात्र किया था, किंतु तुम सब भाइयों ने तो मेरे प्रेम में 14 वर्ष का वनवास भोगा। वनवास ना होता तो यह संसार कैसे जान पाता कि भाइयों का संबंध होता कैसा है। भरत के प्रश्न मौन हो गए। कदाचित उन्हें उनके प्रश्न का
उत्तर मिल गया और वे अनायास ही अपने बड़े भाई से लिपट गए। दोनों के नेत्रों से अश्रुधाराएं बहने लगी।